अपनी मीठी बोली से पंछी को गीत सिखाए वो। उसकी आंख में आंसू आए तो बादल घिर जाते हैं, उससे मिलने चांद सितारे धरती पे आ जाते हैं। जिस दरिया में पांव धरे पानी गुनगुना है, तुलसी के बारे में कुछ ऐसा सुना है। तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना। भैया क्या ये अच्छा नहीं होता कि हम लोग खुद वहां जाते? हम लोग क्या करेंगे? पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है ना। और प्रयाग का तो तुमने गली तक नहीं देखा है, क्या करोगे वहां जाके? मेरा मतलब ये है कि यहाँ घर पे बैठे रहने से अच्छा है कि हम लोग वहां खुद जाते और जाकर विनय को ढूंढते। पुलिस से ज्यादा अच्छा काम तुम कर लोगे। मुझे मेरे माँ बाबू जी से बात करनी है। अरे तुम्हारे बाबूजी आ रहे हैं थोड़े दिन बाद यहाँ, उस सब की फिक्र तुम ना करो। सवेरे से तुमको भूख नहीं लगा है का? लगी है। तो जाओ किचन में, 2 कल की बासी रोटी पड़ी है, तेल और नमक लगा के खा लो। बड़ी आई थी महारानी बनकर यहाँ राज करने। अब देखती हूँ पलंग पे बैठकर पैर लटकाकर 56 भोग कैसे खाती है। अब ना अम्मा है रोकने वाली और न विनय है टोकने वाला। कल की आई लौंडी हमें दासी बनाने चली थी। अब देखते हैं दासी बनकर कौन काम करता है और महारानी बनकर कौन राज। अरे सुमतिया, तुम कब आई? छुटकी तो नहीं ना? आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्यों, यहाँ नहीं आ सकती? अरे नहीं, आपकी तो तबीयत खराब है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी कमजोरी है। लेकिन हमको तो ये लोग बताए कि आपकी तबीयत खराब है और आप दवा खा के सो रही हैं। और हम कहे भी बड़की मालकिन से कि जाके छोटी मालकिन का पैर दबा देते हैं, लेकिन वो लोग हमको जाने नहीं दिए। पता नहीं घर वाले ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे। मेरा मोबाइल भी ले लिया, साथी के पास भी नहीं ले गए मुझे। विनय बाबू यहाँ नहीं है क्या? नहीं। दुल्हन, दुल्हन आप रो क्यों रही हैं? ये लोग सारा घर का काम अब मुझसे करवाने लगे। क्या महारानी जी, तुम्हें यहाँ काम करने के लिए बुलाया या गप्पे मारने के लिए? और तुम ना खुद कुछ करती हो और ना दूसरों को करने देती हो। इतना ही शौक है गप्पे लड़ाने के लिए तो जाओ तुम उसके घर पे, पूरी रात गप्पे लड़ाते रहो। चलो जाओ अंदर। सुमतिया, ये धो दो ना। नहीं, बर्तन इसे धोने दो, तुम कपड़े धो। अरे दुल्हन, छोटकी दुल्हन का तबीयत खराब है, हम धो देंगे तो क्या हो जाएगा? तुम्हें समझ में नहीं आता? घर में दूसरा भी काम पड़ा हुआ है, वो कौन करेगा? तेरा अपाहिज पति। आप ऐसे काहे बोल रही हैं? 2 बर्तन धोने में कितना वक्त लगेगा, हम ही धो देते हैं। तू ऐसे नहीं समझेगी ना। चल फुट यहाँ से, चली जा यहाँ से। और आइंदा इस घर की चौखट पे कदम मत रखना। काम करने वालों की कमी नहीं है यहाँ, समझी? तेरा मन यहाँ काम में कम और चुगली में ज्यादा लगता है। चल चली जा यहाँ से, दफा हो जा। तो फिर आ गई। चल भाग कैसे, चल।
अरे अजीत बाबू, तुलसी, बेटा तुलसी, अरे कोई दिखाई नहीं दे रहा। अजीत बाबू, आइए चाचा जी। तुलसी बिटिया से मिलने आया था मैं। तुलसी तो अम्मा जी के साथ अस्पताल गई है। अच्छा, पर आप बैठे ना, मैं आपके लिए चाय अरे लेके नहीं नहीं, कोई बात नहीं, रहने दो, मैं फिर आ जाऊंगा। मेरा सर बहुत दुख रहा है, आके दबा दो। सुनाई नहीं देता क्या? यहाँ आएगी या मैं वहां आऊं? हाथ अच्छी तरह से पोंछना। माँ ने क्या फैसला किया? यही कि वो प्रयाग में रहेंगे। प्रयाग में? क्यों? प्रयाग में क्या बुराई है? इतना बड़ा तीर्थ स्थान है, ठीक है, लेकिन वहां वो कब तक रहेंगी? भाई जब तक रहे, जब तक उनका दिल करे। हम कौन होते उनको मना करने वाले? देख रहे हो ना विनय की वजह से घर की हालत कैसे। बड़े भैया आप आ गए। साथी कहाँ है? आप साथी को क्यों नहीं लाए साथ में? बोलिए ना, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? साथी कहाँ है? वो ठीक तो है ना? तुलसी, वो जहर ने विनय के दिमाग को सुन्न कर दिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो अस्पताल से भाग गया है। हम लोग सब लोग ढूंढ ढूंढ कर परेशान हैं, पर उसका कुछ पता नहीं चला। आज 1.5 महीना हो गया जी, ना आपको तुलसी बिटिया से मिलने दिया जा रहा है और ना ही विनय बाबू की कोई खबर है। आखिर बात क्या है जी? हमें तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। अरे नहीं तुलसी की माँ, अरे तो संजोग की बात है कि मैं जब भी गया तुलसी से मुलाकात ही नहीं हुई। अरे जब भी मैं गया वो अस्पताल गई थी चेकअप कराने के लिए। अब हाकिम गया, सुमित्रा भाभी होती तो मैं वहां बैठकर इंतजार भी कर लेता। अब वो औरतों के बीच में कहाँ बैठता, बस इसीलिए चला आता था मैं। लेकिन बाबूजी, बात मोबाइल पर तो हो ही सकती है ना, तो क्यों नहीं करवा देते वो लोग तुलसी से बात? बेटा उनके घर का फोन खराब पड़ा हुआ है और डॉक्टर ने मोबाइल पे बात करने से मना किया है।
मोबाइल पर बात करने से घर में पल रहे बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। आप कुछ भी कहिए जी, हमें तो ये सब बहाने लगते हैं। मामला कुछ और है, असली बात को हमसे छुपाया जा रहा है। हमें लगता है हमें अंधेरे में रखा जा रहा है जी। बाबूजी भी ना अजीब है। वैसे तो तुलसी के ससुराल में पूरी रात गुजार देते, लेकिन अब काम का वक्त था तो उल्टे पांव वापस लौट आए। अरे थोड़ी देर रुक जाते तो तुलसी वापस आ जाती, कम से कम मुलाकात करके तो आते। आप हाकिम सिंह को फोन करके पूछिए ना कि दामाद जी कहाँ है, कुछ तो पता चले ताकि हम शेखर को वहां भेज सके। वो इतने दिनों से अस्पताल में है और घर से कोई गया भी नहीं उन्हें देखने के लिए। लेकिन माँ जी, इसमें घर वालों की क्या गलती है? बाबूजी ने तो उन्हें फोन किया ही था ना, उन्होंने ही कहा कि अभी रुक जाइए। जब वो लोग लेके आएंगे उसे वापस तो वो लोग बुला लेंगे। उस बात को 15 दिन हो गए हैं, मगर अभी तक कोई भी खबर नहीं आई। पता नहीं वो लोग आए भी या नहीं। ए जी, आप ही कुछ कीजिए ना, आप ही तुलसी से मिलकर आइए। वो भी हमसे मिलने के लिए छटपटा रही होगी। शेखर बेटा, तू ही चले जाना, क्यों बार बार अपने बाबूजी को परेशान करता है? नहीं तुलसी की माँ, अरे शेखर को अपना काम भी तो करना है। बेटा तू अपना काम कर, मैं ही चला जाऊं। नहीं नहीं नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे साथी के पास जाना है। कब आएंगे साथी? मुझे साथी चाहिए, क्यों नहीं समझ रहे आप लोग? चुप कर, लड़ा मत खान। आ जाएगा तेरा साथ। आ जाएगा, लेकिन अब तक साथी नहीं आए। कब आएंगे बोले? अब मैं ही साथी के पास जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ साथी के पास। मुझे छोड़ो ना, मुझे जाने दो ना, मुझे साथी के पास जाना है, मुझे जाना है। मैं कब से इसको समझा रही हूँ कि तुम्हारा साथी आ जाएगा अम्मा जी के साथ, लेकिन ये गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही है, मुझे साथी के पास जाना है, मुझे साथी के पास जाना है। बड़े भैया, अपने साथी को क्यों छोड़ दिया? क्यों नहीं लेके आए उन्हें अपने साथ? बोलिए। दुल्हन, वो मना किया था ना मैंने आपको कि उस दिन उन्हें दिल्ली मत जाने दीजिए। मेरा मन घबरा रहा था, फिर भी आपने मेरी बात नहीं मानी, जबरदस्ती उन्हें भेज दिया। अब देखा मेरे साथी के साथ कितना गलत हो गया। ठीक कहती है वो। काश उस दिन हमने तुम्हारी बात मान ली होती तो हमारे बिना के साथ ऐसा नहीं होता। चिंता मत करो, आ जाएगा। कब आएंगे? सब लोग यही बोल रहे कि आएंगे, लेकिन अब तक नहीं आए साथी। आएगा, हम ढूंढ रहे हैं, पुलिस ढूंढ रही है, सब जन ढूंढ रहे हैं उसको। आ जाएगा। कब आएंगे साथी? मुझे जवाब चाहिए। अब कितने दिन और? ये कहना मुश्किल है दुल्हन, पर तुम चिंता मत करो, वो आ जाएगा। नहीं, मुझे जवाब चाहिए अभी के अभी। कब आएंगे वो? बोलिए ना, बताएंगे ना, बोलिए ना। तुम्हारे इस पागलपन का हमारे पास कोई जवाब नहीं है। अरे मंगला, वो नीचे हमारी फाइल लेती आओ, भूल गए। अरे जल्दी लाओ, हमको निकलना है। अरे हाकिम बेटा, चाचा जी। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। वो तुमने कहा था कि आते ही फोन करोगे, फोन नहीं आया, बस इसीलिए मैं चला आया। और कब आना हुआ? रात को पहुंचे, बस अभी फोन करने वाला था आपको कि आप आ गए। खैर, विनय बाबू की तबीयत कैसी है? ठीक तो है ना वो? नहीं चाचा जी, विनय की हालत ठीक नहीं है। क्यों? क्या हुआ? पता नहीं, ये तो भगवान ही जानता है। ना कुछ उसे याद है, ना कुछ बोलता है, कुछ। हे भगवान, ये क्या हो रहा है उनके साथ? डॉक्टर ने कुछ कहा? कब तक ठीक होंगे? ये तो ऊपर वाला ही जाने। पर विनय बाबू हैं कौन से अस्पताल में? प्रयाग मेंटल हॉस्पिटल में था। मतलब वो घर आ गए? नहीं, वो हॉस्पिटल से कहीं भाग गया है।
पता नहीं, पर पुलिस ढूंढ रही है। अरे कब हुआ? 1-2 दिन हो गए। पर आप लोगों ने छानबीन नहीं करी? नहीं नहीं, छानबीन चल रही है। पुलिस हर तरफ ढूंढ रही है उसको। पर आप लोगों को खुद छानबीन करनी चाहिए थी। पुलिस का रवैया तो आप जानते ही हैं। अरे जब तक कोई दबाव नहीं पड़ेगा वो कुछ नहीं करने वाले। हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे वो लोग। चाचा जी, अब काम धाम भी तो देखना है। उसके पीछे लगे रहेंगे तो कैसे चलेगा? सुमित्रा भाभी कहाँ है? अम्मा भी बाहर गई है। कहाँ गई? विनय के गायब होने की खबर से वो इतनी दुखी है कि प्रयाग चली गई और वहां एक आश्रम में रह रही हैं। बोलती बंद है उनकी। अम्मा ने प्रण किया है कि जब तक विनय ठीक नहीं हो जाता, घर वापस नहीं आ जाता, तब तक वो वापस नहीं आएंगी। प्रणाम चाचा जी। खुश रह बेटा। अरे तुलसी बेटा, बाबूजी, तुलसी बेटिया, अरे कैसी है तू? बाबूजी आप कहाँ हैं? क्या हाल बना रखा है तूने अपना? बाबूजी पता नहीं साथी कहाँ है, किस हाल में होंगे, उन्हें ढूंढ के लाना बाबूजी, उन्हें ढूंढ के लाना। अरे रोते नहीं बेटा, तेरा साथी आ जाएगा। लोग लगे हैं उसे ढूंढने में। सारे लोग यही कहते हैं कि साथी आ जाएंगे, मगर अभी तक नहीं आए बाबूजी। अरे बहू ना, धीरज रख बिटिया मेरी, धीरज रख। अरे आ जाएगा तेरा साथी। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। और इसी हालत में इतना वजन नहीं उठाते बेटा। फिर मेरा काम कौन करेगा? कैसी बात कर रही है तू बिटिया? अरे घर में इतने लोग नौकर चाकर है ना। नहीं बाबूजी, कोई मेरा काम नहीं करता, सारा काम मुझे खुद करना पड़ता है। घर का काम भी मुझसे ही करवाते बाबूजी। आप लोगों से बात भी नहीं करने देते, ना मुझे शादी के बाद ले जाते। चल चल तू मेरे साथ, चल तू मेरे साथ। रो मत तू। क्या कह रही है मेरी बेटी? अरे रे, आपकी बेटी पहली औरत तो नहीं है ना जो मां बनने वाली है। हमने भी इस घर का काम किया है, हमने तो 7वें महीने तक काम किया है। अरे पर ये सब नहीं कर सकती। देखिए ना कितनी कमजोर है। तो कमजोर है तो घर ले जाइए, उसे बिठाकर 56 भोग खिलाइए, थोड़ी ताकत आ जाएगी। चाचा जी, ये औरतों का मामला है। हम मर्द इससे दूर रहें तो ये अच्छा है। अरे बेटा, आपके घर एक नया मेहमान आने वाला है, अरे उसका भी तो ख्याल करना होगा ना। अगर आपको लगता है कि हमारे घर में इसका ख्याल नहीं रखा जा रहा है तो आप ले जाइए इसको। क्या कह रहे हो बेटा? ये तुम्हारे घर की बहू है। अरे हमसे पहले तुम्हारा अधिकार है इस पर। और फिर मैं कौन होता हूं इसको ले जाने वाला? तो और क्या कहें, आप बात ही ऐसी कर रहे हैं। और वैसे भी विनय की वजह से ये बहुत परेशान है। बाबूजी, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे आपके साथ ले चलिए ना बाबूजी। मेरा यहाँ ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है। तो मत बिटिया, मैं भी जिंदा हूं। मैं तुझे लेके चलूंगा अपने साथ। हमको ऑफिस के लिए देर हो रही है, निकल रहे हैं हम। चल चल बेटा चल। हाँ चल तू मेरे साथ। आपने इतनी देर क्यों कर दी बाबूजी? आप मुझे पहले लेने क्यों नहीं आए? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? कैसी बातें करती है बेटी?
तू तो मेरी इतनी प्यारी बेटी है। अरे मैं तो तेरे यहाँ एक नहीं दो बार आया, पर तेरी जेठानियां कहने लगी कि तुझे डॉक्टर के लेके गए हैं। क्या करता, उल्टे पांव लौट गया। कोई मुझे डॉक्टर के पास नहीं लेके गया बाबूजी। मुझे पेट में दर्द होता था ना, तब भी नहीं बाबूजी, तड़पती रहती थी मैं, और लोग दरवाजा बंद करके पड़े रहते थे। क्या कह रही है बेटी? सच्ची बाबूजी। और कभी कभी तो दीदी लोग मुझे खाना भी नहीं देते थे, घर का सारा काम मुझसे करवाते थे, बर्तन भी मंजवाते थे और झाड़ू पोछा भी करवाते थे। तूने फोन क्यों नहीं किया? कैसे करती, हमारा फोन तो ये लोगों ने छीन लिया है। लेकिन ये लोग अचानक ऐसा बर्ताव करने लगे। पता नहीं बाबूजी, कहते हैं कि पेट में बच्चा हो तो फोन से दूर रहना चाहिए, इसीलिए मैं आपको फोन भी नहीं कर पाती थी।